अच्छा है, गिरो गिरो गिरो, ऐसे गिरो बदबख्तो जैसे पाकिस्तानी रुपया गिरता है। फिर गिरने के बाद भी आवाम के लिए जरूरत है, लेकिन इतना समझाने के लिए वक्त है किसके पास? एक मच्छर आदमी को डेंगू बुखार कर देता साला, एक मच्छर। मौला खुश रखे। समझ गया, ये भांड है। अरे कोरोना वायरस की औलाद, मैं भांड नहीं हूं, मैं सीनियर कालम निगार हूं, शफीक भट्ट। हाय हाय, और मेरे कालम का नाम है मौला खुश रखे। हाय 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 हाय। कालम के अनुमान से तो लगता है कि आपको उस कालम का मुआवजा नहीं, आटा, पुराने कपड़े और इस्तेमाल शुदा जॉगर बूट और सदके की सीरी ही मिलती है। सैलरी पैकेज में तो इतना सब कुछ जावेद चौधरी को नहीं मिलता। अच्छा, वैसे परवीन शाकिर साबिर साहिबा, बड़े अरसे बाद कदम रंजा फरमाया आपने, कहाँ गायब थी आप? क्या मतलब गायब थी? और तुम तो ऐसे सवाल कर रहे हो जैसे मैं परवीन शाकिर साबिर नहीं, मुराद सईद हूँ। मैं मुशायरे पे गई थी अरब अमारात में, और वहां की रॉयल फैमिली मुझे आने ही नहीं दे रही थी। तुम्हारे सामान में यकीनन नशा और अद्वियात बरामद हुई हो। मैं परवीन शाकिर साबिर हूँ, क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ नहीं। अलबत्ता उनको मेरा कलाम लड़ गया था। मुझसे दोबारा कलाम ना करना। बड़ी जानलेवा हबीबी गरीबी, नहीं छोड़ती जान ये तो कभी भी। छोड़ जाते हैं रिश्तेदार करीबी। वाह वाह, बहुत बढ़िया। आपने तो वहां से अच्छे खासे तहाइफ इकट्ठे किए होंगे फिर? तहाइफ तो नहीं, हाँ अलबत्ता इमदाद बड़ी इकट्ठी की है। अच्छा है, जो काम ये नई हुकूमत करना चाहती थी, ये आदमखोर औरत पहले ही करके आ गई। मुझे लगता है मुझे नजरअंदाज किया जा रहा है। जल्दी से मेरे मेहमान को बुलाओ, तुम्हें भी पता चले तेरा किस बला नलवा पै गया है। तो ख़वातीनो हज़रात, आज आपको पब्लिक डिमांड में कॉमेडी, म्यूजिक और सहाफत का एक लीथल कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। हमारे आज के पहले मेहमान एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हैं, प्रोफेसर हैं, कॉलम निगार हैं और कमाल का अदबी ज़ौक रखते हैं। और दूसरी मेहमान एक बहुत बढ़िया सिंगर हैं और यूथ में बहुत मशहूर हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम तौफीक भट्ट साहब और दामिया फारूक एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़े तक पहुंचे नहीं, सॉरी। 2 दफा वालेकुम। हाय सत्य जाओ। मैंने वालेकुम सलाम कहा। सो वेलकम टू पब्लिक डिमांड सर। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया जी, बहुत मोहब्बत आपकी। पब्लिक डिमांड का एक रिवाज है, उसमें होता है कॉमेडी रिमांड। ओके सर, आप अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे या फिर यासिर शामी नु साई दइए थोड़ी? नहीं, मैं तो चाहता हूँ मेरा मुकदमा आप लड़े। हाय मैं सत्य जाऊं, बस आज मैं आपका वकील हूं सर, डन हो गया। और दामिया जी, आप अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे या बैरिस्टर बग्गा साहब से राब्ता किया जाए? आई थिंक कर लेते हैं उनको राब्ता। उन्हीं को राब्ता करते हैं। better. आपको अपने और अब्बा जी पे भरोसा नहीं है? तुसी दो में रल के भी नहीं लड़ सकते सर? नहीं अल्लाह पे भरोसा है। कितना शोर मचाती हो तुम। सॉरी। बट साहब माशाल्लाह से प्रोफेसर भी हैं, कॉलम निगार भी हैं, मीडिया एडवाइजर भी हैं, जो मुखी कमाई कर रहे हैं सर, फिर भी बिजली का बिल अदा कर पाते हैं या फॉरेन फंडिंग का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, वैसे ये बात आपकी ठीक है कि हुन जिन्ने बिजली के बिल आंदे ने That's the point, sir. मुश्किल हो रहा है। Yes, sir. मैंने लगता है कि एक अद्धा होर कम फड़ना पड़ेगा। काम फड़न की बजाय किसी मीटर रीडर को फड़ लो। नहीं, लेकिन मीटर रीडर नु फड़न की बजाय बेहतर नहीं मैं आप मीटर रीडर बन जा, ये भी अच्छा है। ताकि ज्यादा कमाई हो। Yes, sir, please. दामिया जी, क्लासिकल सिंगर्स ने तो अपने घर से पंखे एसी उतरवा दिए हैं। अच्छा, बेचारे पॉप सिंगर बिल कैसे दे रहे हैं? अल्लाह के भरोसे दे रहे हैं। बट बट ते सामने आ गया, बट बट ते सामने आ गया, की करिए बट दे कालम दी हरनी वर्गी चाल, मैनू आंदे खुफिया का ए फिर भी है खुशहाल। करिए। बट साहब के कॉलम का नाम है हस्बे तौफीक। हाँ जी। और मेरे कॉलम का नाम है मौला खुश रखे। अब एक काम करो, इस औरत के लिए लिखो कॉलम गलौच। मतलब अगर अरबों रुपए की गैस चोरी ना होती और सियासी रिश्तों के एवज जगह जगह
सीएनजी स्टेशंस ना बनवाए जाते तो क्या आज हमारे मुल्क में गैस होती? देखें जी, हम तो बट है, गैस कई तरह की होती है, हमारे तो पेटों में गैस होती है। फिर भी अगर जरूरत पड़े तो यहाँ से ये गैस का सिलेंडर ले जाना आप। और ये गैस सारी फैमिली यूज करती है। जावेद जी, आप किस तरह से गैस की कामयाबी से नबरदाजमा होती हैं? वैसे तो आपका मसला नहीं है अभी ये इस उम्र में, लेकिन फिर भी कभी किचन तक रसाई हुई हो और वहां से मायूस लौटी हो आप? बस घर में रात की 11 बजे जाती है तो एक छोटा सिलेंडर रखा हुआ है, दैट्स ऑल आई नो। ये दामिया जो करती है मैं बताता हूँ, ये बच्चों से गैसी गुब्बारे छीनती रहती है और फिर महीना इस्तेमाल कर लेती है। नहीं, मेरे आपके वाले काम नहीं है। मतलब लाहौर में एक दौर था कि जब 20 फीट नीचे तक जाते थे तो पानी मिल जाता था। अब सर पानी की तलाश में खोदना शुरू करो तो खजाना निकला था, पानी नहीं निकलता। सर इस बारे में भी अमेरिका ही सोचे। जो हालात हैं, पानी हमें और तो कहीं नहीं मिलता, अपनी आंखों में जरूर मिलता है। वाह वाह वाह। भट्ट साहब ने क्या शेर याद करवा दिया। दिल जो टूटेगा तो पलकों पे चरागा होगा, हाय हाय जब्त गम के मुझे आदाब सिखाने वाले। भाई बहुत अच्छे, क्या अच्छा है। वाह, हाँ, अच्छा शेर बोला। तेरी आखिरी ख्वाहिश थी फांसी दो उसको। भट्ट साहब, मैं मुल्क की मशहूर शायरा हूँ परवीन शाकिर साबिर। हाय। आपका सुना तो अपना दीवान भी ले आई और खुद भी चली आई। जी मेरे दीवान की शेरी तस्वीर भी फरमाइएगा और रवा सदी के लिए मेरे घर भी चले जाइए। व्हाट? पहले आप अपना दीवान खोलें, फिर मैं फैसला करूंगा कि आपके घर जाना है कि नहीं और कितने अरसे के लिए जाना है। पढ़ने लायक है भी। मैं तो एक खुली किताब हूँ, बल्कि खुली डुल्ली लाइब्रेरी हूँ। जबरदस्त। इसीलिए तो ये कहती है, दिल दा बुआ खोल में अंदर आना चाहनिया, विच लाइब्रेरी दे मैं अन्नी दिल दा बुआ खोल में अंदर आना चाहनिया, विच लाइब्रेरी दे मैं अन्नी पौना चाहनिया। ये बात मतलब आपके लिए कुछ लिखना मानो जैसे कमिश्नर रावलपिंडी की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। लेकिन फिर भी मैं ये जसारत कर रहा हूं, मैंने सजरी भैंस की बोली से कुछ माहिए लिखे हैं। मुलाहिजा कोई कम चट पट माया, कोई कम चट पट माया, भाई उथे हसे खिड़ जांदे जिथे तौफीक पट माया, तौफीक पट माया, कोई अदबी ज़ौक़ भी कोई अदबी ज़ौक़ भी भाई दोस्तां दी दावत दा है, बट साहब नूं शौक भी बट साहब नूं शौक भी सुन के बई कोई मिठड़ा बोल होवे, कोई मिठड़ा बोल होवे, भाई क्यों ना फिर गाने सुनिए जे कामिया टोल होवे, जे कामिया टोल होवे। आपने मोहसिन बड़ा खूबसूरत पढ़ा और बड़ी अच्छी शायरी थी, और ये पब्लिक डिमांड का एक खासा है कि आप जिन मेहमानों को मदऊ करते हैं उनकी इज़्ज़त अफजाई के लिए आप जो इशार पढ़ते हैं वो बड़े रेलेवेंट होते हैं। किसी और शो में इस तरह की जो चीज़ है वो नहीं देखी, तो थोड़ा के तहसीन पेश कर। अच्छा, आई थिंक मोहसिन की ये जो सेगमेंट है, इस पे जो आप टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, तो ये बहुत कम होता है हमारे इंटरव्यूज़ वगैरह में, ऐसे अच्छे टॉपिक्स के बारे में बात नहीं होती जो कि बहुत ज़रूरी है। सो आई एम रियली हैप्पी। एक तो आप बहुत अमेजिंग सिंगर हैं, आपका सॉन्ग बेपरवाह ढोला, आई रियली लव इट।
So yeah, thank you for having me over here. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਹੜੀਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਆਓ बैठिए। अच्छा, पाकिस्तान की 60% से जायद आबादी नौजवान है और बेरोजगार भी है। सर, इसका जिम्मेदार कौन है आपके ख्याल में? रवायती तौर पर अगर आप मेरा जवाब चाहते हैं तो फिर हम यही कहेंगे कि जी इसके ज़िम्मेदार हुक्मरान हैं, किसी हद तक वो हैं भी, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसका ज़िम्मेदार पूरा मुआशरा है। 25 करोड़ की आबादी के लिए तो ये मुल्क नहीं बना था, तो इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमारा कि हम अपनी यूथ को एक रवायती किस्म की एजुकेशन जो है वही निसाब और वही सारी चीज़ें, और जो टेक्निकल एजुकेशन है हमें उसकी तरफ आना पड़ेगा जिसकी दुनिया को अब ज़रूरत है। हम अपने बच्चों को अलिफ अनार बे बकरी वाला सिलेबस पढ़ाएंगे या इंटरनेशनल सिलेबस? आप मुझे एक बात बताएं, ऐसी कौन सी औरत यूं यूं करके बात कहती है, मुझे ये बता दें जरा। ये मेरा अपना शायराना अंदाज। जी, आपको पता नहीं? अच्छा, ओके, इसका मतलब मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। दामिया, आप पॉप सिंगर हो और मैं पापन। सॉरी, सच निकल गया ना। मेरा मतलब है कि मैं भट्ट साहब की दीवानी हूँ। मेरे सवालों का जवाब दो। जी, ये वो पापन है। राम तेरी गंगा मैली हो गई शायरों के पाप धोते धोते। नहीं, इसके लिए मैंने कहा था मोहसिन, एक औरत सारे मोहल्ले को बर्बाद कर देती है। एक औरत, ये वो एक औरत है। आपके ख्याल में ये एक औरत है? तो यूं कर लेते, एक हजूम औरत। ये जो भी है मोहब्बत का फैलाव है और आपके पहलू में सिमटा हुआ है। बस मेरी तो दुआ है इस मोहब्बत के फैलाव का कोई नतीजा ना निकल आए। और अगर नतीजा निकले ना तो वो ऐसा होगा। आपका तो नतीजा निकलना ही निकलना है। उसका नाम तो सोचें। उसका नाम हम रखेंगे अताउल हक कासमी नज़्द मुश्ताक यूसुफी को मिले। अच्छा, मुश्ताक यूसुफी साहब को मिलने के लिए तो अब आपको ऊपर जाना पड़ेगा। मैं वहां नहीं, आपकी जन्नत में रहना चाहती हूँ, जहाँ यासिर शामी जैसे मुश्तंडे फिरते रहते हैं। मगर हो सकता है कि यासिर शामी जैसे मस्टंडे को ये मस्टंडी पसंद ही ना आए। मैं यासिर शामी क्यों नहीं, उसके अब्बू को पसंद करती हूँ। देखा ना, ये एक चैनल कैच नहीं करती है, ये सारे चैनल कैच करती है। आप माशाल्लाह ब्लेस्ड हैं, प्रिविलेज्ड हैं, यंग एज में अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी हैं आप माशाल्लाह से, बट फिर भी यूथ के क्या मसाइल हैं, क्या सोचती है वो? आई थिंक यूथ के तो जितना ज़्यादा हम लोग को नॉलेज मिल चुकी है उतना ज़्यादा मसाइल आ चुके हैं, मेंटल इश्यूज आ चुके हैं। बहुत से लोग समझते हैं वी आर फिट बट दे आर नॉट मेंटली। ये भी मसले हैं कि काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ पैदा हो गई यंग जनरेशन में, एंड दे लिटरली अगर आप हर किसी से पूछें तो दे डोंट वांट टू लिव। डीप डाउन का कभी ना कभी जुमला निकलता है यंगस्टर्स के मुंह से। आई थिंक पहली बात, पेरेंट्स को अपने बच्चों को वो कॉन्फिडेंस देना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए उनसे दोस्ती करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि बेटा यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो कॉन्फिडेंट। उनकी तारीफ़ करनी चाहिए ताकि वो इनसिक्योरिटीज़ पैदा ना हो, ताकि कोई भी अगला बंदा आके उनको क्रश डाउन ना कर दे। मोहसिन, यंगस्टर्स के तो सवाल किए, तो खंगस्टर्स के बारे में क्या ख्याल है? आपके क्या मसले हैं खंगस्टर साहब? मेरा कोई मसला नहीं है, मुझे खंग आती है, मैं दिन में 3 टाइम खांस लेता हूँ बस। ये खंगस्टर है और साथ मंगस्टर। ये तुम्हें कह रही है, बेइज्जती महसूस करो। हाँ, मैं आम औरत नहीं हूँ, मैं रपाउट औरत। अच्छा, इसके मुंह से कितना गंदा लगा रिपोर्ट औरत। अरे मोहसिन, ये वो रिपोर्टिक औरत है जो 100 कूड़ों में भी अपना कूड़ा पहचान लेती है। अरे भाई, अपनी प्रॉपर्टी कौन नहीं पहचानता? कैसे समझाऊं मैं इसको? हाँ, कैसे समझाऊं? ये औरत है जो घर से हाउस जॉब करने जाती है और मुंह सफेद करवा के आ जाती है। आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, क्योंकि लोगों ने इबरत पकड़नी होती है। नहीं, फिर देखने के बाद बोलते देख लिया, दफना दो। जी, आजकल किस किस्म का म्यूजिक सुन रही हैं आप? क्योंकि नया भी मुख्तलिफ तर्ज का म्यूजिक आ रहा है, हिप हॉप भी आ रहा है, रैप भी बहुत ज्यादा इन हो गया हुआ है। मोहसिन, मेरे लिए कभी भी कोई स्पेसिफिक जॉनर रहा नहीं है, मुझे कोई भी गाना अच्छा लग जाता है। दीज डेज आई एम रियली लाइकिंग मित्राज, तो उनके गाने मुझे काफ़ी पसंद है। और अदर देन दैट अपना म्यूज़िक मैं बना रही हूँ, अपने सिंगल्स ओरिजिनल्स एक्चुअली उस पर काम कर रही हूँ, क्योंकि पहले आई यूज्ड टू जस्ट सिंग द सॉन्ग्स और कोई और कंपोज कर रहा होता था, प्रोड्यूस कर रहा होता था, बट नाउ आई एम ट्राइंग टू राइट एज वेल एज कंपोज। या
और चीदो बाल बच्चे वाली कौन सा म्यूजिक सुनती है वो भी तो पूछो। जी बताइए चीदो जी। मैं एक खिलौना जी भर के खेलो, जब जी भर जाए तो दूजा ले लो। कैसे ले लूं, पहले वाले से दिल खट्टा हुआ मेरा। गाना तो अच्छा था। पाताल की महारानी करने क्या आई है पब्लिक डिमांड में? मैं भट्ट साहब से मिलने आई हूँ, मैं अपनी बायोग्राफी इनसे लिखवाने आई हूँ। हाय 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 लिखो जी दी बायोग्राफी जुत्ती ते। देखिए बायोग्राफी होती है बड़े लोगों की, अजीम लोगों की। आपकी बायोग्राफी में क्या होगा ऐसा? मेरी बायोग्राफी रियाम खान और हाजरा पानी जई की किताबों को भी पीछे छोड़ देगी। हाय हाय हाय, इतना कॉन्फिडेंस। क्या है उस बायोग्राफी में? इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। भट्ट साहब ये चैलेंज कबूल करना चाहते हैं आप? भट्ट साहब मेरी जीवन कथा लिख दें, मैं आपकी आभारी रहूंगी। मैडम आप कोई एडवांस चेक तो देना ताकि भट्ट साहब का कोई जेन वेन बने। पैसे तो नहीं मेरे पास, लेकिन भट्ट साहब का मैं मनोरंजन कर सकती हूँ। मैं एडा गुनाहगार हूं। मेरियां करिए लत्तां दो दिन। गल लत्तां दी नहीं मूंह दी है। हुस्न मुखड़े तो डम डम डम, हुस्न मुखड़े तो डम डम डम, लाके निकाब आ गया। वाह सबके जाओ। हुस्न मुखड़े तो, हुस्न मुखड़े तो, लाके निकाब आ गया। नजर पथरा के रह गई, दिलाते बिजली कड़ 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 कड़। नजर पथरा के रह गई, दिलाते बिजली बह गई। रूप मेरे बेहिसाब आ गए। हुस्न मुखड़े तो, हुस्न मुखड़े तो, लाके निकाब आ गया। तेरी फू, 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 तेरी फू। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। अच्छा दामे जी, अब ऑडियंस आपसे कुछ सवाल करना चाहती है जी, प्लीज। मेरा नाम डॉक्टर सैयद रिजवान है। मेरा क्वेश्चन भट्ट साहब से है कि आपका वक्त काफ़ी गुजरा है कासिम कब्बा के साथ। देसी कुकर देख के उनकी याद तो आती होगी। ये तो आपने मेरी दुखती रग छेड़ दी है। जाहिर है उनके साथ 24-25 साल एक रफ़ाकत रही है, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होना। मेरी बेटी की शादी पे भी वो आए और मेरे वालिदैन के जनाजे में भी। तो एक दोस्त, चाहे उसके साथ आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया हो या कमज़ोर हो गया हो, वो जब मुश्किल में हो तो उसकी याद तो सताती है। तो मुझे तो बहुत याद आते हैं वो। जी प्लीज। मेरा नाम हीरा जफ़र है। मेरा मिस तामिया से क्वेश्चन है कि आपकी बहन परीसा भी सिंगर है, क्या घर में मुकाबले की फ़िज़ा रहती है या इत्तेहादी हुकूमत कायम है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा इस चीज़ पे नहीं है, बल्कि हम सपोर्ट करते हैं। अगर मैं कहीं भी जाऊँ, मुझसे कोई पूछे फेवरेट सिंगर कौन है, तो आई ऑलवेज टेक प्रीसा's नेम, क्योंकि वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कपड़ों के मामले में जी ज़रूर लड़ाइयाँ होती है चीज़ों के मामले में होती है, बट अदरवाइज उस चीज़ों में नहीं होती जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सजल है और मेरा मोहसिन भाई से एक सवाल है कि आप तो फिल्म मटेरियल हैं और हमारे यहाँ ड्रामे बन रहे हैं, आप मुतमिन हैं या आप इंतज़ार कर रहे हैं मेरे करण अर्जुन कब आएंगे? देखिए, हत्तुल इम्कान कोशिश तो यही है कि फिल्म्स की जाएं जो भी अच्छी बनती हैं, लेकिन हाँ, फिल्म्स के बीच में जितना बड़ा गैप आ जाता है तो आप सिर्फ एज एन एक्टर फिल्म पे रिलाई नहीं कर सकते। तो उसके बीच में कहीं ना कहीं फिर हमें ड्रामास भी करने पड़ते हैं अच्छे, क्योंकि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री से तो बहुत बड़ी है, ये तो हम सब मानते हैं ना। एंड आई टोटली एग्री विद दिस कि मैं अपने करण अर्जुन का इंतजार कर रहा हूँ। जी नेक्स्ट वन प्लीज। मेरा नाम सैयदा कायनात सलीम है और मैं एक पोइट्री सुनाना चाहती हूँ। जी प्लीज। ये बहुत पुरानी बात नहीं, जब मैं रोशन था, जिंदा था, एक नूर था मेरे माथे पर कि हर तारा शर्मिंदा था। कंगोर अंधेरे रोते हैं जिस चेहरे की वीरानी पर, एक दिया सा जलता रहता था जिस चेहरे की
पेशानी पर। तू मेरा सब कुछ ले जा, मुझे वो पेशानी वापस कर। मैं तेरे हद लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस कर। मेरा नाम जैन अशरफ है। मैं आपकी नज़र पंजाबी का शेयर करना चाहता हूँ। अख दे गम दा की कीता ई, इस छम छम दा की कीता ई। वाह। रब्बा एक दुआ कीती सी, मेरे कम दा की कीता ही। मेरे कम दा की कीता ई। वाह वाह वाह, क्या अच्छा। बस अब आपने अपनी जिंदगी में कई इलेक्शंस देखे होंगे, हालिया इलेक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं हैरान होता हूँ जब लोग इसे इलेक्शन कहते हैं। ओके, आप इसे इलेक्शन भी नहीं समझते? नहीं, ये इलेक्शन था ही नहीं। बेशुमार शवाहिद हमारे पास ऐसे आए हैं कि कम से कम मैं तो इसे इलेक्शन कहने और मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये कुछ और ही था जिसके नतीजे में जो गवर्नमेंट बनी है, पता नहीं वो चल पाती है नहीं चल पाती। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम अब राइज होना चाहिए जो चले और उसको चलने दिया जाए। ऑडियंस में से भी कोई इलेक्शन का जिक्र करना चाहते थे? जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है और बट मेरा आपसे ये सवाल है कि एक गरीब मुल्क का 50 अरब लगने के बाद अगर इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो जाए तो इसका हसारा कौन पूरा करेगा? आप बताइए। यही तो इस मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया है कि 53 जो रिपोर्टडली अरब रुपया ज़ाया कर दिया गया है और फिर वही सिस्टम वही लोग दोबारा लेके आए हैं। लेकिन इतना सोचने के लिए वक्त है किसके पास? क्योंकि साला एक मच्छर आदमी को डेंगू कर देता है, तभी तो सल्लू भाई गाते हैं डेंगू चिका डेंगू चिका डेंगू चिका रे। एक दफा एक मच्छर ने इन्हें काटा था, आज तक उल्टियां कर रहा है। दामिया जी, आपने वोट कास्ट किया था और जिसको कास्ट किया था वहीं से निकला? नहीं, मैंने नहीं किया था। अच्छा, आपका बना नहीं अभी? नहीं, बन चुका है, बट आई थिंक मुझे लगा नहीं कोई काबिल है जिसको वोट दिया जाए, तो आई डिडंट। दामिया, मैंने भी नहीं वोट किसी को डाला। अच्छा। वोट हाथ में पकड़ के सबस चुनरिया ओढ़ के बट साहब की गली में चहलकदमी करती रही। आप मुझसे गाने की फरमाइश तो नहीं कर रही? आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। जी, ऐसे नहीं, गा के, थोड़ा गा के। गा के? जी सर। जी, मेरे मामे सौरे की मान ले। तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम, फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। वाह वाह बट साहब, लेकिन ये गली का केस नहीं है। ये गली में घुसती है, 5-6 घर गिराते हुए आती, डा डा। इतना अच्छा गाया, अगली दफा बतौर गुलकार आ रहे हैं। दामिया जी, जरा ये बताइए कि क्या म्यूजिक वर्ल्ड में भी धांधली होती है? आई थिंक धांधली इस चीज़ को कह सकते हैं कि जब अपकमिंग आर्टिस्ट का जो हलाल पैसा है उसको मारा जाता है, दैट कुड बी अ धांधली। ये भी धांधली हो सकती है कि सिर्फ फ्रेंड्स बनोगे तो काम मिलेगा। तो आई थिंक दीज आर द बैड पार्ट्स। या दामिया मौला खुश रखे, क्या म्यूजिक वर्ल्ड में भी किसी पे 200 मुकदमे बने हैं? दामिया, ये बताओ, म्यूजिक वर्ल्ड में किसी को गद्दार ठहराया गया है? हाँ? क्या आतिफ असलम और राहत फतेह अली खान पर भी तोशा खाना का केस बनाया गया है? वो क्या अली जफर पे भी किसी ने इल्जाम लगाया है कि उसने किसी कॉन्सर्ट में लेडिया बाचित का साइफर लहराया है? लेडिया बाचित तो नहीं, मीशा शफी के तो आंच लहराया था। अच्छा है, अच्छा है। क्या नसीबो लाल पे इद्दत के दौरान बारिश वाले गाने पे कोई मुकदमा कायम हुआ है? हाँ? क्या हिमा बेग ने बग्गे के नए गाने की मुद्दत पूरी की? क्या आरिफ लोहार ने किसी प्रमोटर से 14 कैरेट का हीरा मांगा? ओके, बस भाई बस, बेचारी बच्ची का ट्रायल शुरू कर दिया आप लोगों ने। वैसे भी दामिया के पास थोड़ी जवाब होंगे, भट्ट साहब के पास होंगे ना इन सवालों के जवाब। तो क्यों भट्ट साहब? देखिए, म्यूजिक की दुनिया में कोई जनरल स्टोर चूंकि नहीं होता, इस तरह के इल्जामात भी वहां पे जो है वो नहीं लगते। भट्ट साहब, अब मैं कुछ कॉलमों के उन्वान बताऊंगा और आपको उनके मतन और उसके कंटेंट की निशानदही करना होगी।
जानम समझा करो कॉलम। मेरा ख्याल है हसन निसार साहब इमरान खान के लिए लिख रहे हैं। जानम समझा करो। ओके, हम दिल दे चुके सनम कॉलम। ये सुहेल बड़ाई साहब मुस्लिम लीग नून के लिए लिख रहे हैं। हम दिल दे चुके सनम। जिन्ना तेरी मर्जी नचा भी लिया कॉलम। इरफान सदीकी साहब नून लीग के लिए। मोहसिन, ये तो तुम उन कालिम निगारों की बात कर रहे हो जो अपने सब कुछ अपने मुहिब के सामने हार चुके होते हैं, हत्ता के इज्जत भी। सर कट्टी कट्टा कॉलम। जब सब बर्बाद करते रखते, सब बर्बाद निकालो कट्टी कट्टा का निकालो। कमाल है जी, इस सवाल का जवाब तो मैंने देना था, वो मेरी अनवांटेड महबूबा ने दे दिया। थैंक यू। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया कॉलम। ये कोई बड़ा ही ना कोई कंफ्यूज कॉलम लगता है जो किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहते हैं मगर उनका दिल नहीं करता। अब आप खुद ही समझ जाए। Keep watching public demand. Welcome back to public demand. बस दामिया जी, अब हम आपसे कुछ सवाल करने वाले हैं जो कि बहुत तुंदो तेज होंगे। Okay. और उसके लिए आपको अपनी सीट बेल्ट्स बांधना होंगी। Okay. नसीबो लाल या शायगिल? शायगिल। आतिफ असलम या अली जफर? आतिफ असलम। बहाज अली या हमजा अब्बासी? आई थिंक कोई भी चलेगा। कुछ है नहीं। What? या Did you just said कुछ भी चलेगा? आयशा खान या मायरा खान? माहिरा खान, बिकॉज उनका मैंने प्रोजेक्ट किया था एंड शी वाज सो स्वीट अबाउट इट, सो या माहिरा खान। दुआई रीम वाज द प्रोजेक्ट। ओके। निम्रा मेहरा या परीसा फारूक? द परीसा फारूक। ओके, परफेक्ट। परीसा फारूक या दामिया फारूक? आई वुड से दामिया फारूक, बिकॉज इंसान को पहले अपने आप को चूज करना चाहिए फिर किसी और। लव योरसेल्फ, लव योरसेल्फ। जी। ओके, फेवरेट कॉलम निगार मरहूम मुन्नू भाई या अब्दुल कादिर हसन? दोनों ही, दोनों ही। ओके ओके ओके, इस पे कोई बहस नहीं, बिल्कुल ठीक है। सैयद अब्बास अतर साहब या फिर इरशाद अहमद हक्कानी साहब? मुझे बहुत बड़ी आजमाइश में डाल रहे हैं। मैं दोनों को पढ़ता था और दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते थे। हामिद मीर साहब या काशिफ अब्बासी साहब? हामिद मीर। महर बुखारी साहब या फिर गरीदा फारूकी साहिबा? महर बुखारी। इमरान रियाज खान साहब या फिर मंसूर अली खान साहब? मंसूर अली खान। ओके। फेवरेट कॉलम निगार नुसरत जावेद साहब या फिर जावेद चौधरी साहब? नुसरत जावेद। भाई बहुत बढ़िया, बहुत सारी। मतलब अब मैं कुछ गीत छेड़ूंगा, आपको इनके साथ मिलकर उनका अंग्रेजी तर्जुमा करना है और दामिया जी इनको गुनगुनाएंगी। ओके। भाई पहला गीत है नौजवानों। हाय तड़पावे साडी जान कट जावे तेरा लाल कगरा। हाय, यू आर डिस्टर्बिंग मी। आए हाय। ये किसे लाल का गरियाले दी गल हो रही है, किसे कैदी दी गल हो रही है? वंडर फीलिंग, वंडर फीलिंग। हाय तड़पावे मेरी जान कट जावे। एंड gone out my spirit. My spirit is gone out. Okay. And तेरा हाय नहीं, तेरा लाल कगरा। hi your lal circulation. वाह 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 वाह। आप गागरा पहनती हैं? या कम से कम उसकी अंग्रेजी सर्कुलेशन तो नहीं है। आई थिंक इट विल बी रेड स्कर्ट मे बी, और मे बी अ लहंगा इज लहंगा इन इंग्लिश। ऐसे गोरे लहंगा पांदे नहीं, लेकिन हाँ मे बी स्कर्ट है ना? मे बी लहंगा या स्कर्ट, आई थिंक स्कर्ट ठीक है। स्कर्ट पे इत्तेफाक हो गया भाई। साडी जान कट जावे, हाय तड़पावे साडी जान कट जावे तेरे नाल कगरा, राता ते नींद उड़ावे दिलोड़ी तेरा नाल कगरा, दिलोड़ी तेरा नाल कगरा, दिलोड़ी तेरा नाल कगरा, दिलोड़ी तेरा नाल कगरा। अच्छा है। और इनका मुंह कच्चा है। तू भैंस का बच्चा है। अगला गीत है मिन्नता कराइया 12 साल होंदे रांझे वर्गे ना कोई यार। बादशाह में 12 साल को पेथी काम ने नहीं, वो 11 साल सी। ਉਹਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ तो 76 साल ਦੀ ਹੋਈ। हाय हाय बात से क्या बात है भाई, वाह वाह। अब जरा तर्जुमा भी कर दें। मिन्नता कराइया 12 साल। Begging going on 12 years continue इन्फिनिटी। होंदे रांझे वर्गे ना कोई यार। अब इसका बताएं।
Oh, nobody like Ranja है. nobody No body. nobody Nobody like a friend of hero है. जी प्लीज दामिया क्या बनता I है? guess been requesting for 12 years and I've not found any guys like Ranjha. हाँ ऐसी गल मुकदी विचों अब इसको आपको मैं तरन्नुम में भी सुनवाऊंगा शफीक बट मौसीकी का भी दिलदादा है. और उसके लिए हम सबको आना पड़ेगा पेड़ मैदान में. सकू ढोल बनावना है, सकू यार बनावना है, भावे सर्दी बासी लग जावे, भावे सर्दी बासी लग जावे, ये हो मसला मुकाबला है, ये हो मसला मुकाबला है, भावे सर्दी बासी लग जावे, भावे सर्दी बासी लग जावे. साकू ढोल मनावना है, साकू यार मनावना है, भावे सिर दी बाजी लग जावे, ओ भावे सिर दी बाजी लग जावे. मिठड़े बोल जे बोल देवे ते सोनिए तेरा चांदा किए. सत बिस्मिल्लाह करके ढोला, मैं हुण इश्क कज़ा नहीं करना. साको यार मनावना है, असा नहीं अजमावना है, भावे सिर दी बाजी लग जावे, भावे सिर दी बाजी लग जावे, ये हो मसला मुकाबला है, ये हो मसला मुकाबला है. भावे सिर दी बाजी लग जावे, ओ भावे सिर दी बाजी लग जावे. भावे सिर दी बाजी लग जावे, भावे सिर दी बाजी लग जावे, भावे सिर दी बाजी लग जावे, ओ भावे सिर दी बाजी लग जावे. दोनों के लिए है ये, दोनों अरे 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 Thank you so much. यानी Thank हमारे you. मेहमान के लिए खुसूसी तालियां हैं. आपका और आपका बहुत शुक्रिया. Thank you. पब्लिक डिमांड में आकर आपका आपने बड़ी शुक्रिया. रौनक लगाई. बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत, इतना अच्छा लगा सबसे मिलके. अब जाते जाते जी हैप्पी रोस्टिंग एक हमारा सेगमेंट है. Okay. उसमें हम रोस्ट शुदा लोगों को मजीद रोस्ट करने का मौका मिलेगा आपको. आगाज करेंगे हाय अल्लाह तौबा इनसे. अल्लाह रखा साहब से. कोक ऑफ दी बारबी डॉल. तो काफी दामिया आप कुछ कहना चाहती हैं इनको? आई वुड से कि आप मुझे जब से मैंने आपको देखा ना मुझे ज़ॉम्बी लग रही हैं. पता नहीं क्यों मगर आई थिंक आप पे वो ज़्यादा सूट करता है. करेक्ट. ओके लेजेंडरी सर जवाद वसीम साहब. शफीक भट्ट भी है गया ते जवाद वसीम भी है गया जेड़े तुसी जब बट ना ना होंदे वाकई बड़े शफीक सो. वाह 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 वाह. जी दामिया जी आई थिंक इनकी जंपिंग पे ना पाबंदी लगानी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जंप करते हैं. मैंने देखा स्टेज पे एंटर होते हुए. ओके शकील सिद्दीकी साहब. ए वांसां दे बट ने. आई थिंक मैं यही कहूँगी कि आप अपने बाल इतने ज़्यादा काले ना करें. अब तो हमारे भी सफ़ेद हो रहे हैं. हम शकील साहब को उस वक्त से जानते हैं जब इनके बाल सफेद हुआ करते थे. इससे ज्यादा रोस्ट अब जिंदगी में. इसका मतलब है मैं रिवर्स हो रहा हूँ. असल में मैं लगाता नहीं हूँ खिज़ा, पीता हूँ. तुम्हें पीने का शौक नहीं, पीते हो तुम चिट्टा चाटा छुपाने को. अगली बारी है ये बूंदी भी औरत की.
गुलाबी टैक्सी, क्योंकि उन्होंने गुलाबी कलर की कमीज पहनी हुई। देखिए ये भी हुक्मरानों की चॉइस ही है ना, पीली टैक्सी भी तो निकाली थी, गुलाबी भी निकाल दीजिए, जैसे आपने गुलाबी बसेस निकाली हैं, है ना। मैं इनको कहूँगी कि आप जब बात कर रही थी ना तो औरतों वाली आवाज़ भी आ रही थी और आदमियों वाली भी, तो आप पहले बता दें आप आदमी औरत हैं या कुछ और? कुछ और। मैं हाइब्रिड औरत हूँ और बट डार्लिंग की पक्की पक्की मशूक हूँ। नहीं बाजी ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, मैं घर वापस भी जाना ही। हाय नहीं तौफीक बटनी है। ਮੈਂ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ WhatsApp ਤੋਂ ਐ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ मैं भी कहा बाहर मनु गुड़ क्यों पेश करन डई इधर आजा नागन चौरंगी। अच्छा नाग के बेटे, मुंह देखा, यहाँ जैक लगा के मुंह ऊपर करके फिर शेप करता है ये। हम पे हो गया, सब कर लिया तुमने। ठंडक पड़ गई? पड़ गई। इधर ज्यादा ठंड पड़ेगी, इधर करो। यस आई थिंक मोहसिन आप बहुत अमेजिंग होस्ट हैं, बट आई थिंक आपको और सिंगिंग करनी चाहिए और सॉन्ग्स आपको करने चाहिए फॉर योर ऑडियंस एंड फॉर अस। ये जुगत है? नहीं, आपने कहा तारीफ कर रही है ना। जुगत के लिए आप जैसा मुंह चाहिए। ओके शाहरुख खान साहब। मोहसिन इतना मल्टी टैलेंटेड शख्स है, नौजवान है, और मुझे हमेशा इसको देखते हुए ये एहसास होता है कि मुझे इससे सीखना चाहिए, अदाकारी के मैदान में भी, गुलकारी के मैदान में भी, और अब जब इसको होस्टिंग का मौका मिला, एक बड़े प्रोग्राम की मेज़बानी का मौका मिला, तो यहाँ भी इसने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। तो इसमें बहुत ज़्यादा आजिज़ी है, और मैंने देखा है चाहे वो अताउल्लाह ईसा खेलवी हो, चाहे वो एहसन खान हो, और हमारे फ़न की दुनिया के और बहुत मकबूल नाम जिनमें मैंने आजिज़ी देखी, अल्लाह ने उनके लिए कामयाबी के ऐसे ऐसे दरवाज़े और ऐसे ऐसे रास्ते खोले कि ख़ुद वो भी उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह इसका टैलेंट जो है उसमें भी इजाफ़ा करे, और अल्लाह पाक इसकी जो आजिज़ी है उसे बरकरार रखे। बात ये आपने बिल्कुल ठीक की है कि जो डाली झुकती नहीं है टूट जाती है, और अकड़ सिर्फ लाशों में होती है। ऐसी है, बिल्कुल सही। तो वो तो हो गई सारी बातें, जुगत कहाँ ढूंढूं मैं? आपस में कर लें यार। तू कर यार। मैं मोहसिन वर्गे मुंडे ना घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਥੱਕਿਆ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪੱਤੋਂ ਕੀ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤੋਂ ਕੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਨਾ।